सच्चे इस्लामी किस्से यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में आज ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जो शैतान ने ख़ुद बयान किया है। इस किस्से में शैतान के मकर फ़रेब की वो शक्ल है जिससे इसका चेहरा अयां होता है कि ये मरदूद अल्लाह के मुकर्रब बंदों को अपने जाल में कैसे फंसाता है। बनी इसराइल में एक राहिब रहा करता था जिसका नाम बरसीसा था। इसने एक इबादत खाना बनाया हुआ था। वो हर वक्त इबादत खाना में इबादत करता रहता और दुनिया वालों से कोई राब्ता न रखता था। शैतान काफ़ी अरसे से इस पर अपनी नज़रें जमाए बैठा था, लेकिन बरसीसा अपने हुजरे से बाहर आता ही ना था और जब कभी थकान का एहसास होता तो अपने कमरे की खिड़की पर आकर कुछ बाहर का नज़ारा कर लेता था। राहिब की इबादतगाह एक ऐसे इलाके में वाक़या थी जहाँ चारों तरफ बागात और जंगलात थे। जब शैतान ने देखा कि बरसीसा दिन में एक दो बार खिड़की पर आते हैं तो शैतान ने इंसान का रूप धारा और राहिब की खिड़की के बाहर झूठा इबादत गुजार बनकर इबादत करने में मशगूल हो गया। जब बरसीसा खिड़की पर आया तो देखकर बड़ा हैरान हुआ कि इस जंगल बयाबान में ये कौन शख्स इबादत में मशगूल है। फिर सोचा शायद कोई मुसाफिर हो जो अपनी नमाज अदा कर रहा है। दिन के दूसरे पहर बरसीसा अपनी आदत के मुताबिक फिर खिड़की पर गया तो देखा कि हैरान हुआ कि वो शख्स अब भी वहीं है और रुकू की हालत में है। बरसीसा इसे छोड़कर अपनी इबादतगाह में मशगूल हो गया। रात में बरसीसा ने कसदन खिड़की से झांका तो वो शख्स जो दरअसल शैतान था सजदे की हालत में था और सजदा भी इतना तवील कि ख़त्म ही नहीं होता था। अब बरसीसा का मामूल बन गया कि वो खिड़की पर जाकर उसे देखता और सोचता कि ये बहुत ही बड़ा बुजुर्ग है जो हर वक्त इबादत में मशगूल रहता है। इस बात को हफ्ते और फिर महीने हो गए। शैतान अपनी ऐसी चाल चल रहा था कि राहिब के दिल में उसकी जगह बनने लगी। आखिर मजबूर होकर बरसीसा ने इबादतगाह का दरवाज़ा खोला और पूछा, हजरत आप कौन हैं? शैतान मरदूद ने जवाब दिया, आपको मुझसे क्या, मुझे तंग न करें। बरसीसा बड़ा हैरान हुआ कि इससे बड़ा और बुजुर्ग कौन होगा जो छोटी सी बात भी सुनना नहीं चाहता। अगले रोज़ बरसीसा ने फिर सवाल किया कि हजरत अपना तारुफ तो करवाएं। शैतान ने कहा, मुझे मेरा काम करने दो और इबादत में खलल न डालो। बरसीसा अपना समूह लेकर इबादत खाने में आ गया और इबादत करने लगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अगले रोज़ शदीद बारिश आ गई, लेकिन शैतान था कि बारिश में भी उसके नाटक ख़त्म ना हो रहे थे। बरसीसा ने खिड़की से बाहर झांका तो शैतान बारिश में भी इबादत के ढोंग में मसरूफ़ था। बरसीसा बाहर गया और शैतान से कहा, ए मोहतरम बुजुर्ग, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी इबादत गाह में तशरीफ़ ले आएँ ताकि बारिश से बच सकें। शैतान तो चाहता ही यही था। शैतान मरदूद बोला, एक मोमिन को मोमिन की दावत कबूल करना भी अजर की बात है। मैं आपके इबादत खाने में आने के लिए तैयार हूँ। अब शैतान ने इबादत का ढोंग और बढ़ा दिया। हर वक्त इबादत में मशगूल रहता, ना कोई बात करता ना आराम। बरसीसा शैतान के आमाल से इसका गर्विदा हो चुका था। ये सिलसिला 1 साल तक जारी रहा। आखिर शैतान ने इबादत का ढोंग ख़त्म किया और बरसीसा से मुखातिब होकर कहने लगा, आज मेरी इबादत का वक्त पूरा हुआ, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, अब मुझे कहीं और जाना होगा। बरसीसा ने भी खुशदिली से रुख्सत दे दी और कहा कि वो उसकी ज़ात से बड़ा मुतासिर हुआ है। जाते जाते शैतान ने कहा कि आपको एक तोहफ़ा देकर जाना चाहता हूँ, आप वो तोहफ़ा कबूल कर फरमा लें। बरसीसा ने इनकार किया तो शैतान बोला, मोमिन को मोमिन का तोहफ़ा ज़रूर कबूल करना चाहिए। ये एक दम है जो आपको सिखा रहा हूँ। जब भी कोई मरीज़ आपके पास आए आपने उस पर यह दम करना है। इस दम में हर बीमारी का इलाज और शिफा है। बरसीसा ने वो दम सीख लिया और शैतान वहाँ से सीधा बादशाह के घर पहुँचा। बादशाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। शैतान ने बादशाह की बेटी पर असर डाला और वो मजनूना जैसी हरकतें करने लगी। उसे गश आने लगे और दौरे पड़ने लगे। बादशाह ने तबीबों की लाइन लगवा दी, लेकिन बेसूद। कुछ ने मशवरा दिया कि दम डालने वाले आलिमों से रब्ता किया जाए, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और लड़की की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जाने लगी। किसी तरह कोई अफाका ही नहीं हो रहा था। बादशाह ने अपने नुमाइंदों की ड्यूटी लगाई कि किसी नेक परहेजगार शख्स को तलाश करें। अगर कोई शख्स यहाँ ना आना चाहे तो हम अपनी बेटी को उनके यहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं। शैतान चाल पे चाल चल रहा था और सब कुछ वैसा ही हो भी रहा था। आखिर शैतान ने नुमाइंदों के जहनों में बरसीसा का पता डाला। नुमाइंदे वहाँ पहुँचे और सारी रुदाद बयान की। बरसीसा ने सोचा कि एक दम तो उसके पास भी है, क्यों ना इस दम को आजमा लिया जाए। बरसीसा ने हामी भर ली।
नुमाइंदे भागते हुए बादशाह तक पहुंचे और सारी कहानी बयान कर दी। बादशाह ने बेटी को अपने साथ ले जाने की ठानी और पहुंच गया बरसीसा के इबादत खाने पर। बरसीसा ने बादशाह की बेटी पर दम करना शुरू किया और शैतान ने उस लड़की पर से अपना असर कम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बादशाह की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। शैतान चूंकि किसी को नजर नहीं आ रहा था, कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था कि उसने बरसीसा को फंसा ही लिया। बादशाह बहुत खुश था, बहुत इनाम और इकराम भी देना चाहता था, लेकिन बरसीसा ने इनकार कर दिया। बादशाह अपनी बेटी को घर ले आया। चंद महीने गुजरे और बादशाह की बेटी की कैफियत फिर से बिगड़ गई। बादशाह फिर से बरसीसा के पास पहुंच गया और लड़की दम करने से फिर ठीक हो गई। बादशाह को यकीन हो गया कि उसकी बेटी का इलाज सिर्फ बरसीसा ही के पास है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि किसी और मुल्क की फौज ने बादशाह के इलाके पर हमला कर दिया। बादशाह फौरन अपने तीनों बेटों के साथ जंग की तैयारी में मसरूफ हो गया, लेकिन बादशाह को यह डर सताने लगा कि इसके पीछे इसकी प्यारी बेटी का बनेगा क्या। बहुत सोचने के बाद बादशाह ने फैसला किया कि बरसीसा से गुजारिश करे कि वो उसकी बेटी को अपने घर में रख ले। बादशाह अपने बेटों के साथ बरसीसा के इबादत खाने में पहुंचा और मसला सामने रखा। बरसीसा ने साफ इनकार कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, अगर आपके घर के सामने एक घर बनवाकर बेटी को उसमें रख दें तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर कभी बीमार पड़ जाए तो आप उसे दम कर दिया करना ताकि ये मुश्किल वक्त गुजर सके। बरसीसा राजी हो गया और बादशाह ने एक घर तामीर करवा दिया। यूं बादशाह अपने बेटों के साथ जंग पर रवाना हो गया और बेटी को वहां छोड़ गया। शैतान ने बरसीसा के जहन में डाला कि शहजादी कुछ खाना पकाना जानती हो या ना हो, लिहाजा जब वो अपने लिए खाना बनाता तो कुछ ज़्यादा बना लेता। शहजादी का खाना अपने दरवाजे के बाहर रखता और अपना दरवाज़ा ज़ोर से खटखटा देता, जिस पर शहजादी बाहर आती और अपना खाना ले जाती। कुछ दिन ये मामला चलता रहा। फिर शैतान ने राहिब बरसीसा के जहन में डाला कि अगर किसी दिन कोई मुसाफिर गुजर रहा हो और शहजादी को देख ले तो ऐसा ना हो कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचा दे। लिहाजा बरसीसा शहजादी का खाना बनाता और उसके दरवाजे पर रखकर दरवाजे पर दस्तक देकर लौट आता। शहजादी वो खाना उठा लेती। अब शैतान ने बरसीसा के जहन में डाला कि शहजादी सारा दिन फारिग रहती है और कोई इबादत भी नहीं करती, लिहाजा उसे इबादत की नसीहत भी करनी चाहिए। लेकिन ये मुमकिन कैसे हो? तो शैतान ने बरसीसा के जहन में डाला कि वो अपनी इबादत खाने की छत पर बैठ जाया करे और शहजादी अपने घर की छत पर, तो इस तरह नसीहत करना आसान हो जाएगी और ये तो बड़े अजर का काम है। बरसीसा ने शैतान की बात शहजादी तक पहुंचाई और शहजादी राजी हो गई। चंद दिनों के वक्फे से बरसीसा छत पर जाता और अपना वाज शुरू कर देता। शहजादी वाज सुनती और आहिस्ता आहिस्ता इबादत की तरफ माइल भी होने लगी। शैतान ने बरसीसा के दिल में डाला कि ये वाज तो रोज रोज होना चाहिए। लड़की तो इबादत गुजार बनती जा रही है। अब वाज रोजाना शुरू हो गया। शैतान ने बरसीसा के दिल में डाला कि वो दोनों छतों पर बैठे होते हैं, लोगों ने एतराज कर दिया तो क्या बनेगा। लिहाजा तय पाया कि बरसीसा शहजादी के घर के दरवाजे पर खड़ा होकर रोजाना वाज करेगा और लड़की दरवाजे के दूसरी तरफ पर्दे में वाज सुनेगी। कुछ दिन बाद महसूस हुआ कि आते जाते लोग अजीब निगाहों से देखते हैं, तो तय पाया कि बरसीसा दरवाजे के अंदर खड़ा होकर वाज दिया करेगा। कुछ अरसे बाद लड़की ने कहा, आप खड़े खड़े वाज देते हैं तो थकन हो जाती होगी, मैं कल से आपके लिए चारपाई डाल दूंगी। अब दूर दूर 2 चारपाइयाँ थीं और वाज का सिलसिला जारी हो गया। फिर दूर पड़ी चारपाइयों पर भी आवाज़ ज़ोर से निकालनी पड़ती, तो फैसला हुआ कि चारपाइयों को करीब होना चाहिए। अब चारपाइयाँ करीब आईं तो शहजादी ने बनना संवरना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बात वाज से आगे निकल गई और लड़की अपनी रूहानी कैफियत बयान करने लगी कि अब वो भी एक इबादत गुजार बन गई है। शैतान ने बरसीसा के दिल में डाला कि देखा, पहले तुम अकेले इबादत गुजार थे और अब 2 इबादत गुजार बन गए हो। तुमने बहुत बड़ी नेकी का काम सर अंजाम दिया है। अब बात इबादत से आगे निकलकर और बढ़ी। अब वाज के साथ साथ जाती शब रोज के किस्से भी वाज का हिस्सा बन गए थे। अब बरसीसा राहिब का दिल अपनी इबादतगाह में न लगता था और अक्सर शहजादी से गुफ्त शनीद में गुजरने लगा। इस किस्से को 1 साल गुजरा होगा कि शहजादी के भाई बहन की खैरियत मालूम करने आए। शहजादी को खुश खुर्रम पाकर मुतमईन हो गए और फिर से जंग पर रवाना हो गए। अब 2 चारपाइयों के बजाय दोनों एक चारपाई पर बैठते। एक दिन बरसीसा अपने जज्बात पर काबू न रख सका और उसने शहजादी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। चूंकि इन दोनों के दरमियान शैतान मरदूद था, लिहाजा शहजादी ने बरसीसा को रोकने के बजाय उसकी हौसला अफजाई की और दोनों जिना कर बैठे। चूंकि जब दोनों के दरमियान से हया की चादर हट गई तो दोनों मियाँ बीवी की तरह रहने लगे। इसी दौरान शहजादी हामला हो गई। अब बरसीसा बड़ा परेशान हुआ कि बादशाह तो उसे कत्ल करवा देगा,
शैतान ने बरसीसा के जहन में डाला कि घबराने की बात नहीं, बच्चे की पैदाइश होते ही उसे दफन कर देना और शहजादी को समझा देना कि वो इस बात को राज ही रखे। कुछ ही अरसे बाद शहजादी ने एक चांद से चेहरे वाले खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। अब शहजादी का अक्सर वक्त अपने बेटे के साथ गुजरता और बरसीसा के इश्क के भूत की जगह उसके बेटे ने ले ली थी। बरसीसा भी बच्चे की पैदाइश पर बहुत परेशान था और उसे अपनी जान का खौफ भी था। अब इश्क की जगह परेशानियों ने ले ली थी। बरसीसा राहिब ने शहजादी से बच्चे को दफन करने की बात की ताकि परेशानी हल हो सके। शहजादी ये सब कुछ सुनकर भड़क उठी और उसने साफ साफ इनकार कर दिया। यहाँ बच्चे की पैदाइश को 2 साल गुजर गए थे और बादशाह के आने के खौफ ने बरसीसा को पागल कर दिया था। आखिर शैतान ने बरसीसा के जहन में डाला कि वो बच्चे को किसी भी तरह पार लगाए। एक दिन शहजादी सोई हुई थी। बरसीसा ने मौका गनीमत जाना और बच्चे को उठाकर एक गड्ढे में दफन कर दिया। शहजादी की आंख खुली तो उसने बच्चे का पूछा। बरसीसा अनजान बन गया। शहजादी माँ थी और माँ तो माँ होती है। लगी चीखने चिल्लाने। बरसीसा परेशान हो गया कि अब तो शहजादी इसका राज फाश करके ही रहेगी। शैतान ने बरसीसा के जहन में डाला कि फौरन शहजादी को भी कत्ल करके जमीन में गाड़ दे और बादशाह आए तो बताए कि वो बीमार होकर मर गई थी। बरसीसा ने एक भारी पत्थर उठाया और शहजादी के सर पर दे मारा। शहजादी ने मौके पर ही अपनी जान दे दी। बरसीसा ने बच्चे की कब्र के साथ ही एक और गड्ढा खोदा और शहजादी को भी वहीं दफन कर दिया। अब बरसीसा का ज़मीर उसे तंग करने लगा। इबादत और तौबा के अलावा कोई और चारा बाकी न था, लिहाजा बरसीसा ने अपना इबादत खाना फिर से आबाद कर लिया। कुछ अरसे बाद बादशाह और उसके बेटे जंग से लौट आए। बादशाह ने बेटों से कहा, जाओ और अपनी बहन को वापस ले आओ। तीनों भाई बरसीसा के पास पहुंचे और बहन के मुतालिक पूछा। बरसीसा ने शैतान की तरह ढोंग शुरू कर दिया और लगा रोने धोने। फिर कहा कि तुम्हारी बहन बहुत इबादत गुजार बन गई थी, फिर अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। मैं कुछ और तो नहीं कर सकता था, मैंने उसे यहाँ दफना दिया है, ये उसकी कब्र है। ये सुनकर तीनों भाई अफसुर्दा हो गए और वापस महल पहुंचे। बादशाह ने दरियाफ्त किया तो बेटों ने सारा किस्सा बयान कर दिया। बादशाह को इंतहाई रंज हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। इस दुनिया फानी से तो सब ने ही जाना ही है और वैसे भी बादशाह को बरसीसा पर बड़ा एतमाद था। रात को शहजादी के एक भाई को ख्वाब आया जिसमें शैतान ने उससे उसकी बहन के बारे में पूछा। शहजादे ने सारा किस्सा उसे सुनाया। इस पर शैतान ने सारी हकीकत शहजादे को बताई और उकसाया कि सुबह जाकर इस बारे में तहकीक करे। फिर दूसरे भाई को भी यही ख्वाब आया, फिर तीसरे भाई को भी यही ख्वाब आया। सुबह होते ही सब भाइयों ने एक दूसरे को ख्वाब के मुतालिक बताया और हैरान हुए कि सबको एक ही ख्वाब कैसे आ गया। छोटा भाई, जिसे अपनी बहन से बहुत प्यार था, बोला कि मैं तो सच जानने के लिए अभी रवाना हो रहा हूँ। दोनों भाई कैसे पीछे रहते, वो भी उसके साथ हो लिए। जाते ही उन्होंने बहन की कब्र खोदी तो वहाँ से उनकी बहन की हड्डियाँ बरामद हुईं और साथ ही खुदाई में से एक बच्चे की हड्डियाँ भी मिल गईं। अब बरसीसा हक्का बक्का खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। शहजादों ने फौरन बरसीसा को पकड़कर काजी के पास ले जाने का फैसला किया। काजी साहब के पास पहुंचे तो बरसीसा ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया, क्योंकि उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था और वो एक जिंदा लाश बन चुका था। काजी ने बरसीसा को फांसी देने का हुक्म सादिर फरमा दिया। कुछ दिनों बाद बरसीसा को तख्ता-ए-दार पर पहुंचाया गया। इतने में शैतान उसी बुजुर्ग का रूप धार कर बरसीसा के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? बरसीसा उस मकार की मकारी अब भी न समझ सका और बोला, हाँ, मैं आपको पहचान गया हूँ। आप वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे एक दम तोहफे में दिया था। शैतान बोला, अगर तुम चाहते हो कि आज तुम इस सज़ा से बरी हो जाओ तो मेरे पास एक तरकीब और एक नुस्खा है। बरसीसा की जान पर बनी हुई थी। बोला, जल्दी से बताइए। शैतान बोला कि एक बार कह दो कि खुदा नहीं है। बरसीसा ने सोचा कि इस वक्त इसकी बात पर यकीन करने के सिवा कोई और हल नहीं है। मैं फिलहाल के लिए बोल देता हूँ, फिर जैसे ही तख्ता-ए-दार से उतरूंगा अपने खुदा से तौबा कर लूंगा। और फिर बदबख्त ने शैतान की चालाकी में फंस कर ये जुमला बोल ही दिया। बरसीसा के जुमला बोलने की देर थी, उसी लम्हे जल्लाद ने रस्सी खींची और बरसीसा की रूह कब्ज हो गई। शैतान के मकर फरेब की इस हदीस की सनद इब्ने आमिर ने उबैद बिन यसार से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई है और ये किस्सा बिखरे मोती हिस्सा पंजुम से लिया गया है। लिहाजा रब्बुल इज़्ज़त के हजूर यूं दुआ मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह, हमें शैतान मरदूद के शर से महफूज फरमा। ए परवरदिगार, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ इससे कि शैतान मेरे पास आए। आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वाक़या बहुत पसंद आया होगा।
जाते जाते आपसे वही गुजारिश कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।